बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मास वॉल्यूम कन्वर्जन, या दूसरे अल्फाज में इसको हम क्या कह सकते हैं? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको पढ़ेंगे और साथ में हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। तो इन दो टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मास वॉल्यूम कन्वर्जन। अब मास वॉल्यूम कन्वर्जन का मतलब क्या है? हमें मास गिवन होगा, हमने क्या मालूम करना होगा? वॉल्यूम। तो इसको हम कहते हैं मास वॉल्यूम कन्वर्जन या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। दो तीन रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज लास्ट रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। फिर से उसी तरह हमारे बुक में एक फार्मूला गिवन है, उस फार्मूले को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, चाहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या चाहे आपके न्यूमेरिकल उसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, तमाम मास वॉल्यूम कन्वर्जन इस फार्मूले से हल होंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया ना, तो मास वॉल्यूम कन्वर्जन आपका हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अब इस पर आते हैं। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय अननोन डिवाइडेड बाय नोन मल्टीप्लाई बाय 22.414 dm क्यूब। तो ये फार्मूला आपको याद हो गया, मतलब ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले के जरिए हम मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन या रिलेशनशिप को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एक फार्मूला है, हर तरह का क्वेश्चन आप इससे हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, सिर्फ स्टेटमेंट में जो हमारे पास गिवन टर्म है और कौन सा रिक्वायर्ड है वो मैंने लिखे हैं, और साथ में इक्वेशन भी लिखा है। फिर से उसी तरह क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन था। उस स्टेटमेंट में हमें बताया कि जो हमारे पास NO है ना, उसका जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम है। उसी तरह NO2 का वॉल्यूम हमने क्या करना होता है? वॉल्यूम करना है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि NO का मास कितना गिवन है? 12 ग्राम। NO2 का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप, किन दोनों के दरमियान है? इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, उसका कोई भी ताल्लुक यहाँ पर नहीं है। तो फार्मूले पर आते हैं। इसी फार्मूले को वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब देखो फार्मूले में क्या गिवन है? मोल। मैंने आपको पढ़ाया था ना, मोल का फार्मूला आपको याद है या नहीं? देखो मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास? बहुत ही आसान। मोल का फार्मूला मैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, मोल का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि मोल किसके बराबर है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास। आसान अल्फाज में देखो ना, इस फार्मूले में आपने घबराना नहीं है। मोल या मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो? मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये भी लिख सकते हो। तो बहुत ही आसान। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास गिवन है। क्या गिवन है? मास। मोल गिवन नहीं है। तो मास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान। किस तरह? देखो मोल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? मास को किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास। इस कंपाउंड का हमें कितना मास गिवन है? 12 डिवाइडेड बाय इस कंपाउंड का अगर आप मोलर मास फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 30 मोलर मास तो आप फाइंड। मगर ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं कहां पर यूज कर रहा हूं? कन्वर्जन फैक्टर में यूज कर रहा हूं। तो ये जो 2 है इसको आपने यूज नहीं करना है, 2 को यूज नहीं करना है। हाँ देखो आसान अल्फाज में, अगर आपने क्या है NO का मोल फाइंड करने, तो किस तरह फाइंड करोगे? NO का मास कितना गिवन है? 12, और NO का आपने क्या मालूम करना है? मोलर मास। मोलर मास NO का क्या आएगा? 30 आएगा। अब देखो ये 2 हम यूज नहीं करेंगे, ये 2 हम कहां पर यूज करेंगे? यहां पर अननोन और नोन में यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे? अननोन और नोन में यूज करेंगे। तो उसी तरह 12 को 30 से हम 12 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय, अब उसी तरह अननोन हमारे पास कौन है? अननोन। अननोन हमारे पास ये है ना। अननोन का मतलब क्या है? वो चीज जिसको हमने मालूम करना है, या वो चीज जो हमें रिक्वायर्ड हो। क्या हो? रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड क्या है? NO2 का वॉल्यूम है। तो बहुत ही आसान। यहां पर NO2 से पहले क्या लिखा है? 2। तो कितने मोल यहां पर पहले लिखे हुए? 2 लिखे हुए। तो यहां पर हम 2 लिखेंगे रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय गिवन। तो हमारे पास क्या है? नोन। नोन का मतलब क्या होता है? गिवन। गिवन। नोन का मतलब क्या है? गिवन, जो हमें मालूम होंगे। तो NO का मास हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? NO का हमारे पास क्या है? ये गिवन है। ये हमारे पास क्या है? गिवन है, मतलब नोन है। तो यहां पर इसके कितने मोल्स है? 2। तो यहां पर नीचे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वही मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के साथ कैंसिल होगा। 12 को 30 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0.4। 0.4 को 22.414 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 8.97 dm क्यूब। ये आपके साथ क्या है? क्या वॉल्यूम आ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक फार्मूले को अपने ज़हन में रखना है, या हर क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। फिर से उसी तरह क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है?
क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि कार्बन है ना, कार्बन का मास क्या है 2 ग्राम गिवन है कार्बन का मास। ऑक्सीजन का हमने क्या करना है वॉल्यूम को मालूम करना है। तो सबसे पहले अपने क्या है जिस चीज का मास गिवन होता है और जिसको मालूम करना है उसको अपने पॉइंट आउट करनी है, सही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कर क्वेश्चन में नहीं है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। तो देखो कार्बन का मास 2 ग्राम गिवन है, ऑक्सीजन का मास ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो फिर से वही फार्मूला, सिर्फ इस फार्मूले को अपने ज़हन में लाना है। देखो उसी तरह वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है मोल, मोल की जगह हम क्या लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास देखो अब हमारे पास क्या है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का मास कितना है 2, कार्बन का मोलर मास क्या है हमारे पास 12, कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12, तो 2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई, फिर से उसी तरह अननोन। अब हमारे पास अननोन कौन है ऑक्सीजन है या कार्बन, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है अननोन जो हमें पता नहीं। तो ऑक्सीजन से पहले क्या लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1, तो ऊपर मैंने 1 लिख लिया। उसी तरह नीचे क्या है नॉन, नॉन लिखेंगे, नॉन का मतलब क्या है जो गिवन। तो कार्बन हमें क्या है पता है, तो कार्बन से पहले क्या लिखा है 1, कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1, तो नीचे भी क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 22.414 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 12 से डिवाइड करोगे फिर उसी तरह 22.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 3.7। तो ये हमारे पास क्या है आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि किस तरह आपने क्या है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड करना है। जब भी आपने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आपने ये वाला फार्मूला ज़हन में याद रखना है कि मोल मल्टीप्लाई बाय अननोन डिवाइडेड बाय नोन। अननोन का मतलब क्या है रिक्वायर्ड, नोन का मतलब क्या है गिवन, मल्टीप्लाई बाय 22.414 डीएमक्यू। जितना बड़ा क्वेश्चन जितना मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए आप इस फार्मूले से उसको हल कर सकते हो। आपने इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन में जो हमारे पास नोन है और अननोन है उन दोनों को पॉइंट आउट करना है। बाकी किसी भी चीज़ का अगर जिक्र नहीं था तो आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है। जिस तरह यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जिक्र था तो मैंने इसी चीज़ को इन दोनों को पॉइंट आउट कर लिया, बाकी को क्या कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड इग्नोर कर लिया। तो इसी वजह से आप उसको आंसर को क्या कर सकोगे आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पर। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है ना, अब देखो एक कंपाउंड है ना, कंपाउंड में क्या लिख रहा हूँ CO2 में लिख रहा हूँ या कोई भी कंपाउंड में लिख रहा हूँ NH3 लिख रहा हूँ या कोई भी कंपाउंड में और लिख रहा हूँ जिसका हमारे पास क्या है HNO3। अब ये हमारे पास क्या है NaCl, सारे ये क्या है हमारे पास कंपाउंड। अब इन कंपाउंड में क्या है, अगर आपने क्या करना है इस पूरे कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड में या नाइट्रोजन अमोनिया में या उसी तरह क्या है आपने क्या करना है, अगर आप इन कंपाउंड में से किसी भी एक कंपाउंड, देखो मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने कार्बन का मतलब इस पूरे कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैंने देखना है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है तो इसको हम क्या नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। कि किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना हिस्सा होता है तो इसको हम नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। देखो पूरे फैमिली में हम पूरे फैमिली को क्या अगर काउंट करेंगे ना, अगर पूरे फैमिली में एक बंदे का हिस्सा को काउंट करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अगर उसके हिस्से को परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे परसेंटेज कंपोजिशन। इसको क्या है हम यहाँ पर न्यूमेरिकल से भी करेंगे कि किस तरह फाइंड करते हैं। अब उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ ना, उसी तरह HNO3 में अगर इस पूरे कंपाउंड में अगर मैं आपसे पूछूं पूरे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है ना इसका कितना परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे उसको किस तरह फाइंड करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के जरिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, ये जो पूरा कंपाउंड है ना ये पूरा कंपाउंड क्या है 100% के बराबर है। अगर हम कहेंगे इस कंपाउंड में देखेंगे कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, तो इस तरह पूरे कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का परसेंट मालूम करना इसको हम नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। कि पूरे कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना कंपोजिशन आता है परसेंटेज में तो इसको हम नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसको आप अपने अल्फाज में किस तरह लिखोगे, बहुत आसान, हाउ मच ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज बाय मास। कि पूरे कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना हिस्सा मौजूद है तो इसको हम नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये तारीफ है, तारीफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या है कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है ना
कि कार्बन डाइऑक्साइड में ना तमाम कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी परसेंटेज मालूम करो कि इस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, या उसी तरह NH3 में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, उसी तरह हाइड्रोजन का कितना है। तो ये अपने फाइंड करने हैं। तो पहला फार्मूले पर आते हैं। ये तो मोल का फार्मूला है, ये क्या है इसको अपने नहीं लिखना फार्मूला। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, अगर आपने किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज, एक एलिमेंट का हिस्सा मालूम करना है तो आप किस तरह मालूम करोगे? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? 100। तो क्या है? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अगर आपने क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करना है तो किस तरह मालूम करोगे? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आते हैं क्वेश्चन पर, एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला क्या गिवन है? वाटर। अब क्या है क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन ये गिवन है कि हमारे पास क्या है कि इसका वाटर जो हमारे पास क्या है H2O है। इस H2O में अपने क्या करना है? हाइड्रोजन का परसेंटेज भी मालूम करना है, ऑक्सीजन का भी क्या मालूम करना है? परसेंटेज मालूम करना है कि वाटर में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, उसी तरह वाटर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो बहुत आसान, फार्मूले पर आते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, देखो हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है? मोलर मास कितना है? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2। तो ऊपर 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इस H2O का अगर आप मोलर मास फाइंड करोगे तो कितना आएगा? बहुत आसान, देखो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। 18 आएगा। देखो एक हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के 1 है? 2। तो 1 18 आएगा बिल्कुल। 1 ज़रा 2 प्लस एक ऑक्सीजन गिवन है तो 16। तो 1 ज़रा 2 क्या बन जाएगा? 2 प्लस 16 तो क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। हाँ जमा करना है बिल्कुल। तो 2 प्लस 16 क्या बन जाएगा? 18। तो इस पूरे कंपाउंड का जो मोलर मास है वो क्या है? 18 है। तो देखो मैंने हाइड्रोजन का मोलर मास पूरे कंपाउंड का मोलर मास से डिवाइड कर लिया, फिर किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 100 से। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2O में हाइड्रोजन का कितना परसेंट आ गया? 11.11% आ गया। अब आते हैं दूसरा, H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम करते हैं कि इस H2O में वाटर के एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। तो देखो फिर से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर में कितने गिवन है? एक गिवन है। देखो यहाँ पर क्या है? एक ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। तो 16 मैंने ऊपर लिख लिया डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास डिवाइडेड बाय 18। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 88.89%। दोनों को जमा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। तो देखो 100%। अब वाटर का अगर आप क्या है 100% में से देखो तो 100% में देखो हाइड्रोजन का कितना परसेंट आ रहा है? 11.11%। और उसी तरह ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? 88.89%। तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जमा करो तो क्या आएगा? 100। जमा करने की जरूरत नहीं है, क्या है सिर्फ अपने हर कंपाउंड में ईच एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के एक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज बताओ, उसी तरह ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, तो किस तरह बताओगे? बहुत ही आसान। देखो पहले कार्बन का फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एक कार्बन का एटॉमिक मास या मोलर मास कितना होता है? 12। तो ऊपर मैंने कार्बन का लिख लिया डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या बनेगा? 44 बिल्कुल। अब देखो किस तरह हम फाइंड करेंगे? बहुत आसानी से। एक कार्बन का कितना है? 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 16 ज़रा 2 क्या बन जाएगा? 32। तो 16 ज़रा 2 32, 32 प्लस 12 क्या बन जाएगा? 44। क्या बन जाएगा? 44। तो अब मैंने कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है तो मैं ऊपर कार्बन का मास लिखूंगा, नीचे इस पूरे कंपाउंड का क्या लिखूंगा? मोलर मास 44। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कितनी आएगी? 27.27%। अब फिर से उसी तरह इस कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने किसकी परसेंटेज मालूम करनी है? ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने ऑक्सीजन यहाँ पर गिवन है? 2। तो 2 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना बनेगा? 32। तो 32 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास 44 ज़रा 100। तो डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 72.73%।
अब देखो दोनों को जमा करोगे वापस आंसर क्या आएगा 100 आएगा। तो अगर आपके आंसर में लेट सपोज 0.02 देखो प्लस माइनस, अगर इतना ऊंच नीच हो सकता है, सही है। हाँ, अगर हमारे पास फर्क कितना आ रहा है 0.02 या ज्यादा आ रहा है 0.02 या 0.02 कम आ रहा है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं होगा। तो आपने ज्यादा आ गया, अगर इतना ज्यादा 5% 6%, तो फिर क्या है आपने क्या क्या होगा, कोई भी गलती की हुई है, कैलकुलेशन में गलती की या कुछ और गलती की ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिर से उसी तरह हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में फिर से क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपने सोडियम की परसेंटेज बतानी है, कार्बन की परसेंटेज बतानी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है। बहुत आसान, हमने सोडियम से स्टार्ट करना है। परसेंटेज ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, कितने सोडियम गिवन है 2, तो एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो मैंने 2 ज़रबे 23 लिखा है, सही है 2 ज़रबे 23। तो इस तरह लिखो या 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पर लिखो, कुछ भी मसला नहीं है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 40, तो ऊपर 40 लिखो या सिंपल तो क्या है 2 ज़रबे 23 लिखो, सही है। डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम निकालते हैं। देखो सोडियम, एक सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23, कितने हैं इस कंपाउंड में 2, तो 23 ज़रबे 2 प्लस, फिर प्लस, जब दूसरे एलिमेंट स्टार्ट होगी तो अपने दरमियान में क्या लिखना है प्लस। अब कार्बन, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का मास नंबर कितना है 12 प्लस, फिर क्या है ऑक्सीजन स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 12 में जमा करोगे, फिर उसी तरह 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इन सब को आपस में जमा करोगे तो आंसर क्या आएगा 106 आएगा। तो देखो सोडियम, 2 सोडियम है तो मैंने लिख लिया 2 ज़रबे 23 डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या है 106 ज़रबे 100, तो आंसर क्या आएगा 43.40%। अब इस पूरे कंपाउंड में आपने किसकी मालूम करनी है, कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है। तो फिर से परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, ये ऑक्सीजन क्या है अलग है, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, सही है। तो कार्बन क्या है 1, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, एक कार्बन है तो एक कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12 डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना है 106, किससे ज़रब करोगे 100 से, तो आंसर क्या आएगा 11.32%। आसान है या मुश्किल, आसान है। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही आसान है, आपके पेपर में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में भी आता है। फिर से उसी तरह इस पूरे कंपाउंड में मैंने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करनी है, कितने ऑक्सीजन गिवन है 3, तो मैंने 3 ज़रबे 16 लिखा है डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना है 106 ज़रबे 100 ज़रबे 100, तो इन सब को डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 45.28%। सबको जमा करोगे किसके बराबर होगा 100 के बराबर होगा। तो इस तरह क्या है किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का क्या है हिस्सा परसेंटेज में मालूम कर सकते हो इस फार्मूले के मुताबिक। तो समझ आ गया कि इस तरह मालूम कर सकते हैं, इसको दरअसल में कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब यहाँ पर देखो स्टेप रिक्वायर्ड, अगर अपने किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करना है ना, तो आपने 2 स्टेप को फॉलो करना है, बहुत आसान, आपको पता चल गया है। 2 स्टेप क्या है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, आपने इस पूरे कंपाउंड का पहले मोलर मास मालूम करना है। दूसरा क्या है, डिवाइड द टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 स्टेप आपके साथ रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। अब देखो, अब ये देखो NH3 अमोनिया है और साथ में क्या है नाइट्रिक, क्या है ये होमवर्क है, NH3 और साथ में क्या है HNO3, ये आपने क्या है होमवर्क करना है। देखो मोलर मास तो आपको पता है, देखो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का कितना है 1, यहाँ पर भी क्या है उसी तरह हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो आपने क्या करना है HNO3 और NH3, इसका आपने क्या है इस पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। इस कंपाउंड में भी आपने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। वीडियो वाला